हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो मास्टर आस्था। हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि जिंदगी में मौके का इंतजार मत कीजिए, मौका खुद बनाइए और चौका लगाइए। इससे ये होता है कि मतलब कि ये इंतजार मत कीजिए कि हाँ आप मुझे बताएंगे फिर मैं ये करूंगा। खुद 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 सोचिए कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है। मुझे मेरी जॉब चाहिए तो मुझे मेरी जॉब चाहिए। आप पढ़िए, आपको मिलेगी। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो कहाँ कमी रह गई, उसे सुधार करो। शुरू करते हैं, अपनी टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक है कि गंगा के जल में कौन सी गैस पाई जाती है। गंगा के जल में फास्जीन गैस पाई जाती है। जब गंगा हिमालय से नीचे की ओर मतलब गिरती है तो पत्थरों से टकराती है, वहां पे फास्जीन गैस उत्पन्न होती है। उस वजह से गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते। यानी कि आप कभी भी प्रयोग कर लेना, गंगा का जल एक बॉटल में भर के रख लेना, उसको 2-4 साल रखे रहेगा, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें फास्जीन गैस होती है। यदि आप उस जिसमें लाए, जिस पात्र में आप लाए, अगर उसको खोल के रख देंगे तब उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि वो गैस निकल जाएगी। अगर उस पर ढक्कन लगा के या फिर जिस बॉल मतलब लाए जिस चीज में, उसको बंद करके रख देंगे, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। आपके लोग, कुछ पुराने जमाने के लोग होते हैं, दादा वादा बताते हैं कि नहीं इसमें शक्ति है इसलिए इसमें कीड़े नहीं पड़ते। ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ये गैस पाई जाती है। जैसे प्रयागराज जाएंगे तो 3 होते हैं, गंगा यमुना जो होती है 3 होती है ना, अलग अलग कलर, क्योंकि उनमें अलग अलग प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र में अलग शैवाल पाए जाते हैं, इसलिए उसका कलर अलग होता है, उसका कलर अलग ये होता है, शैवाल की वजह से ये होता है। कोई शक्ति वक्ति नहीं होती आज के जमाने में, हम तो नहीं विश्वास करते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं कि कैप्सूल किस चीज की बनी होती है। जो बुखार उखार आता है ना आपको तो खाते हैं, डॉक्टर्स देते हैं आपको, जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला देख लेते हैं कि पावर ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये किसी भी तैयारी जो आप लोग करते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक, कंफर्म? ओके। पौधों में पत्तियां हरी क्यों होती है? वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। आप देखते होंगे ना, जब आते जाते हैं रास्ते से या फिर कोई पेड़ पौधा, उसमें पत्तियां हरी होती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, जम्हाई क्यों आती है? जम्हाई जब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ओके, तब यावनिंग आती है। यावनिंग यानी जम्हाई, इंग्लिश में इसको यावनिंग बोलते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ओके, प्रमस्तिष्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये कई तरह से पूछा जा सकता है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, तो हम आपको दोनों का बता दे रहे हैं कि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सी। ओके, और फ़ारेनहाइट में बता देते हैं कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टीयर्स का पीएच मान कितना है? टीयर्स मतलब आंसू, उसका पीएच मान होता है 7.4। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर लाल लाइकोपीन की वजह से होता है। आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे टमाटर होते हैं, दिख जाते हैं आपको, वो रेड इसलिए होते हैं, वो लाइकोपीन होता है, उसकी वजह से वो रेड दिखते हैं। ठीक, कंफर्म? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रैफलेसिया होता है। ठीक, रैफलेसिया। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। जी धन्यवाद।